जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हमने एक सेशन स्टार्ट किया है, एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, उसको देखते हुए हमने जो सेशन स्टार्ट किया है इसमें 2024 में पूछे हुए सभी शिफ्ट के प्रश्न, यानी कि पिछले साल जो भी 2024 में रेलवे के जो भी सवाल पूछे हुए थे, इसमें जो चैप्टर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है, इससे पहले परसेंटेज अपलोड कर चुका हूं, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, चैप्टर वाइज चलेंगे। परसेंटेज अपलोड हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है, यानी 5वां पार्ट है। 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, आई बटन पर लिंक दे दूंगा या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आ जाएंगे। देखिए, ये 4 पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 5वां पार्ट। ठीक है, और इसी कंसेप्ट से यानी इसी 2024 वाली सीरीज से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अच्छा, इसकी जो वीडियो मिलेगी इस वाले सेशन की आपको, एक तो शाम के 7 बजे यानी 7 PM पे, और एक सुबह 11 AM पे, राइट। लेकिन इसके साथ साथ 2 सीरीज चला रखे हैं मैंने, एक रात के 8 बजे और एक दोपहर के 2 PM पे है, दोपहर के 2 PM पे, यानी कि 2A और 2A 4 सेशन। इसमें मैं क्या क्या करा रहा हूँ, इसमें मैं ये करा रहा हूँ सर कि जो आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक है ना, आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक जो है उसका मैं बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करा रहा हूँ और आप लोगों का बहुत ही अच्छा इस पर प्यार मिल रहा है। ठीक है सर, इसमें मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है और ट्रेन चल रहा है, यानी कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट रात के 8 बजे और ये दोपहर के 2 बजे, ये 2 सेशन चल रहे हैं। यानी कि ये 2 सेशन के साथ साथ ये दोनों सेशन भी आपको देखनी चाहिए। अगर आप ये चीज देख रहे हो, ये दोनों चीज, तो आपको ये भी देख के जाना चाहिए, जिससे कि आपका एग्जाम में एक सीढ़ी पक्की हो सके। ठीक है सर, चलिए सर, देखिए स्टार्ट करें अब। चलिए देखिए, ये आपके इस बुक पर इतना सारा प्यार मिला है मुझे कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। इतने सारे प्यारे प्यारे आपके कमेंट आए, तो मैं भी चाहता हूं एक प्यारा सा कमेंट आप भी लिखकर भेजें। एक नहीं, बहुत सारे भर दें कमेंट की वजह से, भले चाहे 1 मिनट का समय लेके कमेंट कर दें, 2 से 4। ठीक है, चलिए सर पढ़ लीजिएगा, इतने सारे कमेंट है आपको दिख रहे होंगे वीडियो में। चलिए, समय नहीं बिल्कुल, चलिए पढ़िए सर, इस सवाल को पढ़िए। 41वां प्रश्न पढ़िए। देखिए 40 तक जो भी प्रश्न थे तभी आप जो जाके देख लेना। चलिए, एक आदमी ने एक वस्तु को 247.50 रुपये में बेचा, ये क्या एसपी है, जिससे उसे 12.5% का लाभ हुआ। उस वस्तु की लागत कीमत क्या थी? एक बात बताइए, 12.5% की वैल्यू क्या होती है? 1/8 होती है, ये आपको पता होगी। कैसे? 12 सही 1/2%, ये 12.5 होता है। 12 दूनी 24 और 1 25/2, और परसेंटेज का नीचे क्या जाएगा? 100। 25 काटे 25 में 25, 25 चौका 100, कितना जाएगा? 1/8। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1/8। राइट सर। प्रॉफिट एंड लॉस में नीचे वाली वैल्यू को क्या मानता हूँ? सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस, हिंदी में बोले तो क्रय मूल्य। 8 में खरीदी, 1 का लाभ हुआ, कितने बेचेगा? 9 में। कितने बेचेगा? 9 में। इसका सीधा सा मतलब है कि ये एसपी है और ये क्या एसपी। तो 247.5 जो है 9 की वैल्यू मुझे चाहिए कि नहीं, 8 की। तो मुझसे लागत मूल्य यानी सीपी पूछा है। बताइए सर, यहां तक किसी को कोई समस्या? देखिए यहां से पॉइंट हटाऊंगा, 1 0 आ जाएगा। अब देखिए, पहले 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 से काटिए, 5 चौक 20, और 5 ने 45, और 5 25। ठीक है, और कुछ कटेगा नहीं। इस 2 से ये कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। और 9 से काटिए, 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45, और देखिए 5 24, 5 24 और कितना? 220। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मजा आया सर? बिल्कुल आएगा। चलिए 42वां प्रश्न पढ़िए। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, इसे पढ़िए। एक दुकानदार एक पेन 10 रुपए में बेचकर जितने में उसे पेन पड़ा उसका 1/8 हिस्सा खो दिया। उस पेन की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। उस पेन की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, 1/11 हिस्सा खो दिया, 1/11 हिस्सा खो दिया, मान के चलिए 11 टोटल था, इसमें से 1 खो दिया, बचेगा कितना?
10 बचा। जबकि एक दुकानदार 10 पेन बेचकर जितने में उसे पड़ा, तो ये 10 जो है किसकी वैल्यू है, डायरेक्ट 10 की है, तो कितने होना, 1 गुना। तो जब ये टोटल था तो ये भी 1 गुना, कितना जा 11 पेन। करेक्ट आंसर क्या जाओ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 43वां प्रश्न पढ़िए। एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ होता है यदि उसने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर बेचा होता। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1826 रुपये है तो उस वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी, उस वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी। एक बात बताइए आप मेरे को, देखिए 18% का लाभ होता है, अगर 100 पर 18 का लाभ हो रहा है तो कितने में बेचेगा, 118 में। कितने बेचेगा, 118 में। जबकि ये करा उसने वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा, यानी कि ये एमपी है, जबकि सवाल में एमपी कितना देखा, 826 में। किसमें, 826 में। तो ये जो है इसके बराबर हो जाएगा ना 826। जब इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो ये जितनी बार जाता उतनी गुना 7 गुना। ये बताइए लागत मूल्य ये भी 7 गुना, कितना हो जाएगा, 700। कितना हो जाएगा, 700। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। राइट सर। चले सर, देखिए अगला प्रश्न पढ़िए सर, 44वां प्रश्न पढ़िए जल्दी से। 44वां प्रश्न पढ़िए। ए ने एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेची और बी ने उसे सी को 25% के लाभ पर बेची। यदि सी ने 1500 रुपये में दिए तो ए ने उसके लिए कितने रुपए दिए। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें नहीं पूछा जाता, तो इसे इंपोर्टेंट लिख लेना, आपके एग्जाम में आएगा। हालांकि इस 50 वाली सीरीज से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिल जाएंगे रेलवे में। देखिए ए ने एक साइकिल किसको बेची, बी ने। ए ने किसको बेची, बी को, कितने पर, 20% के लाभ पर। या ये चीज ऐसे ना लिख के यहाँ देखिए, ए ने किसको बेची, बी को, कितने पर, 20% के लाभ पर। 20% वैल्यू का 1/5। प्रॉफिट एंड लॉस में नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, सीपी। तो 5 पर 1 का लाभ कितने बेचेगा, 6 में। तो यहाँ से सीपी से एचपी कितना आ जाएगा, 5 से 6, यानी ए 5 है तो बी कितना है, 6। इस तरह से बी ने उसे 25% के लाभ पर किसने बेचा, सी में। तो बी ने उसे सी को कितने पर, 25% के लाभ पर। 25% वैल्यू का 1/4। तो 4 पर 1 का लाभ कितने में बेचेगा, 5 में। तो ये 4 से कितने बेचेगा, 5 में। फिर सी ने, अच्छा, यदि सी ने 1500 रुपये में दिए, ए ने कितने रुपये में खरीदी। जब कभी भी आपको इस तरह की कंडीशन मिल जाए, ये कंडीशन समझ में आएगी, ए ने बी को, बी ने सी को। तो देखिए ये इधर वाली वैल्यू तो ए की होती है और ये इधर वाली वैल्यू सी की होती है। कैसे, यानी कि पहले ए और लास्ट में क्या है, सी। तो ये ए की और ये किसकी, सी की। ये मैं रेशियो बताऊंगा आपको क्यों होती है, अभी फिलहाल ये देखिए अगर इधर वाली वैल्यू से इधर वाली वैल्यू कट रही है तो काट दीजिए। 5 से 5 कट गया, 2 से काटे, 2 2 4, 2 3 अच्छा कितना जा, 2:3। यानी कि इतने में खरीदे, इतने में बेच दी। जबकि ये कह रहा है सी ने 1500 रुपये दिए, तो सी ने यहाँ कितना दिया, 3। 3 नहीं हो कितना है, 1500। 3 से काटे 5, 15 कितने, 500 हुआ। तो ये कितने होना, 500 होना। जब ये 500 होना है तो ये भी 500 होना। मुझसे ए पूछा, कितना आया, 1000। कितना, 1000। तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। या फिर ये तो हो गया सर रेशियो मेथड। सीरीज मेथड से और कर सकते हैं। मेथड 2 देखिए, किसकी बात कर रहा है, ए की। तो मैं बोलूँ ए ने 100 रुपये दिए, फिर ए जो है बी को 20% के लाभ पर। 20% वैल्यू क्या है, 1/5। 5 पर 6 का लाभ कितने बेचेगा, 6/5 में। 6/5 में। फिर बी जो सी को कितने पर, 25%। 25% वैल्यू का 1/4। तो कितने बेचेगा, 4 पर 1 का लाभ कितने, 5 में। और ये किसके बराबर हो जाएगी, इस 1500 के बराबर। ऐसे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 6 5 6 5 4 5 5 4 4 5 बिल्कुल बराबर है। अब देखिए काटिए, 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 3 6। ठीक है, 3 से काटे कितनी, 5वां। और ये कितना आया, 100 कितना आया, 1000। आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए सर, देखिए सर 45वां प्रश्न पढ़िए जल्दी से। 45वां प्रश्न देखिए जल्दी से, पढ़िए। एक बेईमान व्यापारी दावा करता है कि वह सामान को लागत मूल्य पर बेचता है,
लेकिन वह 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम वजन का तौल करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी तक बेईमानी वाले मैं कम से कम 6 से 7 प्रश्न कराता हूँ, ये भी अच्छा सवाल है। देखिए गौर करना, क्या उसे यानी कि सीपी और एसपी, उसे क्या था 1 किलोग्राम देना चाहिए था, नहीं 1000 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन दे कितना रहा है 900 ग्राम। कितना दे रहा है 900 ग्राम। या तो खरीदेगा या बेचेगा, ये कंसेप्ट रहता है मेरा सीपी और एसपी का। ये कंसेप्ट बता के पिछली वीडियो में, तो उसे 1000 ग्राम देना चाहिए, लेकिन कितना दे रहा है 900। यहाँ कितने का प्रॉफिट कमा रहा है 100 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या कहता है, प्रॉफिट परसेंटेज ये होता है प्रॉफिट यानी कि 100 अपॉन में सीपी। सीपी कितना है 900 इंटू 100, राइट। 2 जीरो काटे सर, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कितना जाएगा 1/9 इंटू 100। और सर जी 1/9 क्या होता है जल्दी से बताइए। 11 से 1/9, ये चीजें याद होनी चाहिए। 11 से 1/9%। इसीलिए कह रहा हूँ परसेंटेज की सारी क्लास आदित्य रंजन सर की शुरुआत से देख लेना, आपको सब एक तरीका मिल जाएगा। ठीक है सर, चलिए 46वां प्रश्न देखिए सर। 46वां प्रश्न, एक दुकानदार ने एक वस्तु 319.6 रुपए में खरीदी, तो ये क्या सीपी है। लगभग उसे 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को लगभग कितने रुपए में बेचना चाहिए, यानी अप्रोक्सीमेट कितने रुपए में बेचना चाहिए। एक बात बताओ कि कोई वस्तु आपने 100 में खरीदी, तो इस पर 25% का लाभ तो कितने बेचेगा 125/100 में। भाई ये सीपी है तभी तो इस पे कर रहे हैं, तो 100 से 100 कितने बेचेगा 125 में। एक बात बताओ यहाँ 100 की जगह क्या है 319.6 रुपए में खरीदी, तो ये क्या है सीपी। अब इस पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचेगा, तो इस पर 25% का लाभ कितने में बेचेगा 125/100। तो अब सीपी की जगह ये क्या चेंज हो जाएगा एसपी। ये सीपी की जगह अब क्या हो गया एसपी, राइट सर। सीपी की जगह क्या हो गया अब ये एसपी। काटिए, कौन हटाऊंगा नीचे क्या जाएगा 1 जीरो। 25 पंजे 125 और 25 100, 5 से काटिए कितनी बार 2 बार। ठीक है, क्या ये पूरा कट जाएगा, अप्रोक्सीमेट में है ना लगभग, कोई दिक्कत नहीं है। इस 2 से काटिए, पहले इसको 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना बचा 1, 2 में 18, 2 अट्ठे 16, यानी कि 1598 में 4 आ जाएगा। काटिए सर, इसने गड़बड़ कर दी क्या, तो फिर 7 3 तो दिख ही नहीं रहा, कहीं तो गड़बड़ की है। दोबारा से देखिए, कहीं तो गड़बड़ की है, दोबारा से देखना। देखिए दोबारा से देखिए, यानी कि 319.6 ये क्या है इतने रुपए में खरीदी सीपी है। इस पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 125/100, राइट 125/100। सर काटिए, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा नीचे क्या जाएगा 1 जीरो। 5 से काटिए कितनी बार 2 बार। ठीक है, 5 से काटिए कितनी बार 2 बार। इसे 2 से काटिए, 2 एकम 2, कितना बचा 1, 2 पंजे 10, कितना बचा 1, 2 निम्न 18, तो 19 था, कितना बचा 1, 2 अट्ठे 16, यानी कि 1598/4। यही आ रहा है यार, जबकि इसमें नहीं दे रखा है, इसमें तो नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, काटते हैं। देखिए 4 से काटिए, 4 तिया 12, कितना बचा ये 3, 4 निम 36, 4 निम 36, 4 निम 36, कितना बचा ये 4 निम 36, कितना बचा ये 3, और 4 निम 36 कितना बचा 2, और 4 पंजे 20, यानी कि 399 पॉइंट। ये लगभग में पूछा है, लगभग में, तो 399.5 यानी कि अप्रोक्सीमेट 400 के पार हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी। तो मैं देख रहा था कि एक्यूरेट नहीं आना चाहिए, वो कह रहा है लगभग कितने रुपए में बेचेगा, तो लगभग 400 रुपए में। एग्जैक्ट कितने में 399.5, राइट सर। चलिए 47वां प्रश्न पढ़िए जल्दी से, देखिए इस प्रश्न में 47वां प्रश्न देखिए, पढ़िए। किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के
5/14 पर बेचने पर हितेश को 20% की हानि होती है। यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये बताइए, ये सवाल में कराया कि नहीं कराया? जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कराया नहीं कराया ये बता दीजिए। बिल्कुल कराया सर। मुझे लगता है दूसरी क्लास में ये सवाल मैंने कम से कम 3 सवाल कराए ये। और देखिए ये सवाल और ये सवाल फिर दोबारा से रिपीट हो रहे। इसका मतलब ये है कि सर ये सवाल अपने आप में अव्वल है। 5 बार पूछा है 24 में, तो 25 में पूरी गारंटी है इसके आने की, पूरी गारंटी इसके आने की। ठीक है सर, इस सवाल पे आप जो स्क्रीनशॉट ले लो और अपने दिल में इसे छाप लो। 100% आने की गारंटी अपने दिल में छाप लो सवाल को। ये आना ही आना निश्चित है, ये फिक्स है। ठीक है सर, ये क्या है? फिक्स है। देखिए कैसे करेंगे, ये देखिए। किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के, अगर मैं लेट सीपी मानू, एसपी, मैंने एक्स माना, क्या माना? एक्स। तो ये देखिए विक्रय मूल्य अगर एक्स ये है, इसका 5/14 पर अगर बेचा जाता है तो ये तो सर एसपी है। ये क्या एसपी है? तो बेचने पर 20% की हानि होती है। एक बात बताओ, कोई वस्तु अगर मान के चलिए 120 रुपये बेची जाती है, क्या एसपी, इस पर 20% का नुकसान होता है, तो 100 में से 20 का नुकसान बेचेगा कितने में? 80 में। इसका मतलब ये एसपी इसके बराबर हो जाएगी, यानी 80% के बराबर हो जाएगा। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई ये बता दो। कि जितने में बेचता है एसपी के बराबर हो जाएगा। ये क्या है? एसपी। लेकिन ये कह रहा है इस पर 20% की हानि, तो कितने बेचेगा? 80/100, यानी 80/100। ये क्या हो जाएगा? अब ये एसपी के बराबर और 100, तो ये अब सीपी हो गया। ये क्या हो गया? अब सीपी। ये क्या हो गया? अब सीपी। क्योंकि ये क्या हो जाएगा? ये भाई सर ये सीपी तो हो जाता 100 से मल्टीप्लाई करके अनुपात। द्वारा पढ़िए, यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 80% में बेचता है। मूल विक्रय मूल्य क्या है? एक्स। तो यहाँ अनुपात लगा लिया, यानी एक्स के अगर 80/100 पर बेचे तो ये बताइए उसका बेचे तो ये क्या है? एसपी। ये सीपी होगा, ये क्या होगा? एसपी। तो ये बताइए कि ये कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखिए काटिए सर, 20×500 और 20×80, एक्स से एक्स कट जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये काटिए 20×80 और 20×100, राइट। और कुछ कट रहा है? और कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 5 यहाँ 5 और ये इधर 5 है, कितने का? 125। ये 14×4 56 और 4×16, यानी कि 56 × 4×16 क्या जाएगा? 16 में 96, 9 16 पंजू 80 और 9 कितना आया? 89। कितने में? 896 में। तो ये क्या? सीपी। ये क्या? एसपी। ये क्या? सीपी। ये क्या? एसपी, राइट सर। यानी इतने में खरीद रहा है। दोबारा देखिए 55 25 पंजे 125, 4×16 और 16 और 14 कितना? 896। तो यहाँ से कितने का लाभ हुआ? यहाँ से देखिए, यहाँ से कितने का लाभ? 1 का, 7 का और 7 का, कितने का? 771 का लाभ। 771 का लाभ। कहीं किया ना, ये देख लीजिएगा कहीं गलती तो नहीं की है। ये इधर आ जाएगा 14×4 16 ये कैसे है यार? 14×4 56 कर दिया, फिर 16 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो मैं कर रहा हूँ, इतना गैप कैसे आ सकता है? देखिए मैंने क्या किया है, 5 5 25 25 पंजे 125, ये तो 125 आ गया। मैंने जो क्या किया था 14×4 56 कर दिया और फिर 16 का मल्टीप्लाई कर दिया। अरे एक बात होता, 16 का मल्टीप्लाई थोड़ी करोगे, 16 का तो तब करोगे। देखिए ये 14, गौर से देखना, ये 14 × 4 यही तो है। मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दोनों को ले लिया, एक को तो लेना है। तो देखिए 4×16, 16 का इसमें गिरिए, 16×64 कितना बचा? 6। 16 एकम 16 और चकना का 22, कितना? 224, 224 कितना? 224। दोबारा से देखिए 4 16×64 6 16 6 22, ठीक है। 224 में क्या कर देगा? बेच देगा। कितने में खरीद रहा है? कितने में खरीदा, इतने बेचा, कितने का लाभ हुआ? देखिए यहां से यहां तक लाभ कितने का हुआ? अगर ये देखिए इसमें से ये घटाओ तो 14 में से 5 कितना बचेगा? 9। या एक में से कितना बचेगा? 9, यानी कि 99 रुपए का क्या होगा? से लाभ होगा। 99 रुपए का क्या होगा? लाभ। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है? प्रॉफिट यानी कि 99 अपॉन में सीपी। सीपी क्या है?
125 इंटू 100। ठीक है, ये सवाल बहुत ज्यादा पेचीदा बन जाते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से। कट 25 पंजे 125, तो 25 चौका 100। अब कुछ कटेगा नहीं। अगर यहाँ 0 बना तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट लगाने में मुझे आसानी होगी, क्योंकि पॉइंट में दे रखा है। जब 2 से यहाँ किया तो 2 से यहाँ कर दीजिए, कितना जाएगा 8। 8 का कीजिए, 8 निम 72 हासिल के 7, 8 निम 72 और 7 कितना आ जाएगा 79। अगर 10 है तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 79.2। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा 79.2। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये सबसे बढ़िया सवाल लगा मुझे अभी तक 50 सवाल, और ये आपको भी बढ़िया लग जाना चाहिए आज के बाद। ठीक है, चलिए, ये सवाल को आपको HW है, आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट और लिख के भेजना, आंसर प्लस प्यारा सा कमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है सर, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए, 49वां प्रश्न पढ़िए जल्दी से। देखिए देखिए, इस सवाल को मैं भी करा चुका हूं तीसरे पार्ट में, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या हो जाएगा? चलिए, इसको भी HW है, मैं करा चुका हूं, 2 सवाल करा चुका हूं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस हिसाब से, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। या फिर करा दूं, जल्दी से बताओ, करा दूं? एक बच्चा का सर करा दूं सारे HW में, लो चल करा देता हूं, इसे करा देता हूं। चलिए पढ़िए। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 58% और 80% की 2 क्रमिक छूट देकर 770.7 रुपए बेचता, तो ये क्या है? ASP। यदि उसके द्वारा कोई छूट ना दी जाती तो वह 25% का लाभ अर्जित करता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी क्या पूछा है? CP पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ कि मान के चलिए कोई 100 है और 100 पर अगर 20 का डिस्काउंट दे रहा है तो कितने बेचेगा? 80% में। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? अगर 100 पर अगर 58 का डिस्काउंट दे रहा है तो कितने बेचेगा? 42% में। कितने बेचेगा? 42% में। अगर 100 पर या 80 का डिस्काउंट दे रहा है तो कितने बेचेगा? 20% में। बस इस सवाल में यही खेल है और कुछ नहीं। देखिए, अगर ये MP में X मान लो और डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है? ये ASP मिलता है। क्या मिलता है? ASP। पढ़िए सवाल को। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 58% का क्या देता है? डिस्काउंट। तो अंकित मूल्य पर 58 का डिस्काउंट, तो बेचेगा कितने में? 42%। तो 42/100, राइट। फिर दूसरा केस क्या कहता है? इसी पर 80% की और छूट देता है, 80% का और डिस्काउंट देता है, तो कितने बेचेगा? 80 का डिस्काउंट दिया तो कितने बेचेगा? 20/100 में। तो ये बताओ, डिस्काउंट के बाद हमें से क्या मिलता है? ASP। जबकि सवाल में ASP कितना दे रखा है? 770.7। तो ये ASP का बराबर कर दिया मैंने। बताइए सर। तो पहले सवाल को यहाँ सॉल्व कीजिए, यहाँ से X की वैल्यू निकालिए। काटिए सर। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, 1 0 आ जाएगा, ये 0 इसे उड़ा देगा, तो 20/100। ठीक है, और कुछ काटेगा? इससे 2 से काटिए 5 बार और 2 से काटिए 21 बार। अब देखिए 21 से काटिए, 21 या 63। देखिए ये 7707 है, 21 या 63 कितना बचा? ये 4। ठीक है, 1 0, 21 7 143। या ऐसे ना काट के, ऐसे ना काट के छोटा और कर लीजिए। इसे काटिए, किससे? इसे काटिए सर, किससे? 3 से काटिए, या 7 से काटिए। 7 या 21, इससे काटिए। 7 एकम 7, 7 एकम 7। ठीक है, न जाने कि 0, 7 एकम 7। फिर 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, कितना बचा? 2, 3 छिक्के 18 और 3 7 21, कितना आएगा? 367। तो ऊपर से ये मिला तो एक्स वाई कितना आ जाएगा? 367 इंटू ये क्या जाएगा? 25। इसे मल्टीप्लाई मत कीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। मैंने पिछले सवाल में ही बताया था, इसे मल्टीप्लाई मत कीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। सवाल पढ़िए। यदि कोई भी छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता। इसका मतलब क्या है? इसमें ये लाभ इनबिल्ट है। देखिए 25% की वैल्यू क्या है? 1/4। तो प्रॉफिट एंड लॉस में नीचे वाली वैल्यू क्या मानता हूँ? CP। लाभ हो रहा तो यहाँ क्या आएगा? प्लस 4 पर 1 का लाभ कितने बेचेगा? 5 में। जबकि ये इसमें इनबिल्ट है तो ये इसके बराबर हो जाएगी। तो इससे काटिए 55/25, यानी कि 367 इंटू 5 गुना, ये हो जाएगा। तो जब ये इतने गुना तो ये भी इतने गुना हो जाएगा। कितना?
367 इंटू 5 और ये मेरा 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब कर लो सर मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई अलग करता है फिर यहाँ करता है, यही कर रहा हूँ ना। तो देखिए 5 चौक 20 हो गया। अब 20 का मल्टीप्लाई कीजिए, 0 7 दूनी 14, 5 से लगा 6 दूनी 12 1 13, 3 दूनी 6 और 1 7 कितना 7340 कहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताइए सर, ये एकदम बढ़िया सवाल है, मजेदार सवाल है। चलिए सर लास्ट सवाल देखिए इस सेशन का, इस सेशन का लास्ट सवाल देखिए और ये भी अच्छा सवाल है। एक व्यापारी 35% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है। एक कोई व्यापारी है जो 35% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है, लेकिन बेईमानी से वह एक ऐसे वजन का प्रयोग करता है जो उस पर उल्लिखित वजन से 16% कम है। व्यापारी द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए निकटतम में। अब ये सवाल मैं अभी तक नहीं करा क्या है, लेकिन ये मजेदार सवाल बन गया। देखिए बेईमान दुकानदार या तो खरीदेगा या बेचेगा, सीधी सी बात है। जब बेचेगा तो खरीदेगा और जब खरीदेगा तो बेचेगा। कंसेप्ट समझ में आया? या तो खरीदेगा यानी कि सीपी और एसपी, या तो खरीदेगा या फिर बेचेगा। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, हिंदी में बोले तो क्रय मूल्य। एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस, हिंदी में बोले तो विक्रय मूल्य। अब आ जाइए, लेकिन बेईमान 35% का लाभ अर्जित करता है। तो एक बात बताओ, 100 में खरीदी और 35 में बेच दी, 135 का लाभ अर्जित करता है। ये बताओ, ये पहली लाइन से समझ में आया? अब आ जाओ, ऐसे वजन का प्रयोग करता है जो 16% कम है। 16% कम है यानी कि इसे 100 देना चाहिए था, जो कि इससे 16% कम है। यानी कितने में बेच रहा है? 84 में। कितने में बेच रहा है? 84 में। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई ये बता दो। दोबारा से देखिए, खरीदेगा या फिर बेचेगा, ये कंसेप्ट बताया मैंने बेईमानी का, इससे अलावा कुछ नहीं देखना। 35% का लाभ, तो 100 पर 35 का लाभ होता क्या है कि ऐसे वजन का प्रयोग करता है जो 16% कम है। तो इसे 100 देना चाहिए, इस पर 16% कम कितना दे रहा है? 100 में से 16 घटाएं कितना देगा? 84। 100 में से अगर 16 घटाएंगे तो कितना देगा? 84। ठीक, बस अब सर सवाल कर दो, खत्म। सवाल में कुछ नहीं है, बस हलवा सवाल हो गया। 100 से 100 कट गया, अब ये कटेगा नहीं, यानी कि 84 से कितना हो जाएगा? 135। कितने का लाभ हुआ सर? यहाँ 84 से पहले 100 पे जाओ, कितना हो गया? 16। तो 35 16 कितना हो जाएगा? 35 16 कितना हो जाएगा? 51। 35 16 कितना हो जाएगा? 51। 35 16 कितना हो जाएगा? 51। या 51 का लाभ हुआ। तो सर प्रॉफिट परसेंटेज क्या कहता है? प्रॉफिट परसेंटेज ये कहता है कि प्रॉफिट यानी कि 51 अपॉन में सीपी। सीपी क्या है? 84 इंटू 100। 84 इंटू 100। लेकिन ये कह रहा है निकटतम पूर्णांक में बताइए। अब सर इसे कैसे काटोगे ये बता दो। इसे कैसे काटोगे? या 84 इसे काट पाएगा? बिल्कुल नहीं। 21 से काटे, 4 से काटे तो 21 बार, फिर पेची इधर आएगा। मैं देख रहा हूँ ये 51 है। अगर ये ऊपर वाला कट रहा है और नीचे वाला कट जाए, अगर मैं इसे 85 मान सकता हूँ। अरे मानने में कोई दिक्कत है? अप्रोक्सीमेट में ऐसे ही करते हैं। इसे मैंने माना, क्यों? 17 51 और 17 5 85, ये मैंने ज्यादा माना है। ठीक है, 5 से काटे कितनी बार? 20 बार, तो कितना जाएगा? 20 या 60। ये 60% एग्जैक्ट नहीं आएगा। 60 मत लगा देना, 60% एग्जैक्ट नहीं आएगा। ये कितना माना? ज्यादा। तो इससे 60 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। कितना? थोड़ा सा 61। कितना हुआ? 61। यानी आप कैलकुलेटर ले लेना, इतना ही आ जाएगा। नहीं 60 61 के नियरेस्ट ही आएगा, 61 के नियरेस्ट आएगा। ठीक है सर, तो ये आज प्रॉफिट एंड लॉस मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैं जो ले इसमें डिस्काउंट ही आएगा। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट लूंगा, उसे भी 1-2 दिन में खत्म कर दूंगा। डेली एक चैप्टर खत्म करके चलूंगा। डेली आपको 2 वीडियो मिलेंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए अगर यहाँ तक रुके हो, और एक प्यारा सा कमेंट लिखिए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।